लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था पार्क जो सारी आत्माएं उस मार्बल के अंदर कैद होती हैं, उन्हें रिलीज करने जा रहा होता है, अपना माना होता है। उसे सीख के चूही उसे मारने के लिए वो आ चुका होता है। पागल होने के बाद पार्क कह रहा होता है मेरा दिल ये एक्सप्लोड है, वो होने वाला है, क्या ये माना की वजह से हो रहा है और मेरे को अब करना क्या चाहिए। अटोनिस उससे बोल देते हैं कि केयरफुल रहना, इसमें कोई सेकंड चांस है वो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें अब जो भी बोलने वाले हो उसमें अपना जो माना है ना वो अपना डालना होगा। ये जो स्पेल का इंकांटेशन है वो डिसअपेयर है। पार्क ये जो अब डिसअपेयर है वो बोल देता है। वो जैसे ही बोलता है आसपास में जितनी भी आत्माएं जो इस मार्बल के अंदर कैद थी वो अब सही में रिलीज है, वो हो जाती है, वहां से गायब है, वो होने लगती हैं। और जोनाथन भी जिस जगह पे होते हैं उधर से ये सब कुछ महसूस है वो कर रहे होते हैं कि ये सारी आत्माएं यहाँ से गायब हो रही हैं, मेरे डिसाइपल ने कुछ किया क्या। इतने में जोनाथन देखते हैं कि साइड में उनके अटोनिस है वो आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा ये जो अब डिसाइपल पार्क है ना वो सही में बहुत ज्यादा बड़ा जीनियस है, उसने बहुत ज्यादा बड़ी चीज है उसे अचीव है वो किया है, और उसकी वजह से मैं और मेरे जो अब यहाँ पे अब लोग थे ना उनको अब डिस्ट्रॉयड है वो कर दिया गया है और हमें अब लिबरेशन है वो मिल चुका है। और इसी के बाद ये जो अब अटोनिस होते हैं उनकी भी आत्मा यहाँ से रिलीज है वो हो जाती है, वो अपना यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चूही बाहर से पार्क को मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो मारता पार्क ने आत्माओं को रिलीज कर दिया होता है। मार्बल टूट चुका होता है, चूही को पार्क ने टाइम से देख लिया होता है और उसके ये जो अटैक होता है उसे डॉज है वो कर लिया होता है और वो बच चुका होता है। जो चोई होता है वो कह देता है कि तुम उठ चुके हो। ये सही में काफी ज्यादा अच्छी बात है पार्क, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा बोरिंग है वो फील होता अगर मैं तुम्हें इस तरह से सोते टाइम है वो मार दिया होता तो अब दोबारा से गुड बाय। वो दोबारा से पार्क को है वो मारने जा रहा होता है, लेकिन पार्क बहुत जल्दी जाके उसके पेट में एक घूसा है वो मार देता है और चूही काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाता है, इस कैसल से बाहर फिकता है। वो सोच रहा होता है कि मैं भी जिस फॉर्म में हूँ उसके अंदर भी मैं इसकी मूवमेंट है वो नहीं देख पाया, नहीं सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं ये जो पावर है उससे अभी यूज टू नहीं हूँ। इतने में पार्क दोबारा से उसके सामने वो आ चुका होता है और ये जो चोई होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे को एस रैंक की पावर है वो मिल चुकी है। वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके पार्क को है वो मारने जा रहा होता है। पार्क इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मैं ये जो अब सोर्सरर किंग की पावर है उसे इसके अंदर फील है वो कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि चोई ने सही में ये जो अब उसकी सारी एनर्जी थी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लिया है। ये देखने के बाद पार्क भी थोड़ा सीरियस वाला पंच होता है वो चोई के ऊपर है वो मारता है और चोई का ये जो हाथ होता है उसी पे काफी ज्यादा डैमेज है वो हुआ होता है और पार्क उसे घूम के भी एक लात है वो मार देता है और पार्क उसे एक घूसा भी है वो मार देता है। चोई तो काफी ज्यादा दूर है वो फिक चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा जो अब लेफ्ट हैंड है ना मैं उसे फील भी है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने जो अब लेग होते हैं उन्हें बाहर है वो निकालता है। इतने में पार्क उसके दोबारा सामने वो आ चुका होता है और वो अपना सीड इम्पैक्ट होता है वो इसके ऊपर है वो यूज कर देता है। इस बार तो अब चोई होता है वो काफी ज्यादा दूर फिक चुका होता है और वो इस बार टूट फूट है वो गया होता है और यहाँ पे पार्क कह रहा होता है मास्टर ये जो अब एनर्जी है ना वो मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा बह वो रही है, मेरे को लगता है कि ये जो माना मेरे को सिखाया गया था सोर्सरर किंग के द्वारा वो अब मेरी इंटरनल एनर्जी है उससे सिंक्रोनाइज है वो हो रही है और इस टाइम पे इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये जो अब यहाँ पे अब हाकाजेन है उसे अब अकेले फाइट करके हराया वो सकता हूँ। ये सुनने के बाद जोनाथन भी कहते हैं कि हाँ ये मैं मानता हूँ, तुम्हारे पास जो पावर है उसे अब कंपेयर किया जा सकता है, सुप्रीम पीक लेवल है ना मेरे वर्ल्ड में उससे। पार्क ही सुन के अब उन्हें पीछे देखता है और वो कहने लगता है कि आप मेरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट है वो क्यों दे रहे हो, ये मेरे को आप जैसा फीलिंग है वो नहीं आ रही है। जोनाथन उससे चिल्लाने लगते हैं कि तू इधर अब तमाशा है वो करेगा जबकि मैंने तेरे को एक कॉम्प्लीमेंट है वो दिया है। इसी के बाद वो पार्क को एक रख दिए होते हैं, उससे कह रहे होते हैं कि तू अब देखियो कि मैं तेरे को अब एक अनदर कॉम्प्लीमेंट है ना वो कब देता हूँ। इतने में पार्क देखता है कि ये जो माना वाली एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी से निकलने है वो लगती है। जोनाथन कह देते हैं कि तुम दोबारा से कमजोर है वो हो चुके हो है ना, देखने में ऐसा लगता है कि ये जो माना थिंग है ना उसे तुम अब यहाँ पे काफी ज्यादा देर तक स्टोर करके अपनी बॉडी में वो रख नहीं सकते हो क्यूआई की तरह। इतने में ये दोनों के आसपास में काफी हलचल है वो होती है और एक पोर्टल होता है ना वो खुल जाता है इस डंजन के दूसरे एरिया का और ये वो एरिया का होता है जहाँ पे ये जो अब यूना होती है वो ये जो गुलगान होता है उससे फाइट है वो कर रही होती है। पार्क ने भी ये देख है वो लिया होता है।
इसी के बाद हमें ये जो अब मिस्टीरियस पर्सन होता है ना नाइट, उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो अब सॉर्सरर किंग है वो अब यहाँ पे मर है, वो चुका है, और वो जो पार्क है वो उस जगह से अब एक्सकेप है वो कर भी चुका है। वो जो लड़की होती है वो कह देती है हाँ इसको आगे से वाइट है वो बोलेंगे, और यहाँ पे ये जो नाइट होता है वो और भी कहने लगता है कि इसका मतलब है कि ये जो गुलगान है वो अगर हार जाता है तो ये जो प्लेस है उस पर भी अटैक है वो हो सकता है। वाइट कह देती है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो नाइट होता है वो कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो गुलगान है वो हार जाए। अगर ये जो अब गुड वाला सॉर्सरर किंग है ना वो और इविल वाला सॉर्सरर किंग है वो एक दूसरे के साथ भी मिल जाए तब भी वो ये जो गुलगान है उसे हराया वो नहीं सकते हैं। अगर यही बात है कोई बात नहीं, मैं अभी ये जो बैटल फील्ड है ना उधर अब जाने वाला हूँ। पार्क देख रहा होता है कि उसके ऊपर ये जो अब एक पोर्टल है ना वो आ रखा होता है जहाँ पे उसकी गिल्ड लीडर इस तरह से फाइट है वो कर रही होती है। इतने में वहाँ पे और थोड़ी हलचल है वो होती है और एक और पोर्टल है वो सामने वो आ जाता है। ये वो पोर्टल होता है जहाँ पे ये लोग सबसे पहले वो गए होते हैं। पार्क ही देखते हुए कह रहा होता है कि इतने सारे पोर्टल है वो ट्राई कर रहे हैं एक साथ एक जगह पे आने का, और इतने में पीछे से वो जो अब वाइट होती है वो कह देती है कि हाँ इसे हम ओवरलैपिंग है वो कहते हैं। पार्क जल्दी से पीछे मुड़ता है तब उसे ये जो वाइट है वो दिखाई देती है। वाइट उससे कह रही होती है कि तुमने ये जो अब नाइट सर थे ना उनका काफी ज्यादा प्लान है उसे डिस्टर्ब है वो किया है। जॉनथन इस लड़की को देखते हुए कह रहे होते हैं मैं ब्लड लस्ट है वो फील कर सकता हूँ। ये लड़की एक इशारा करती है, पार्क के नीचे से काफी ज्यादा अब स्पाइक है वो आने लगते हैं, लेकिन पार्क ने बहुत जल्दी से उसे डॉज है वो कर लिया होता है। जॉनथन ये देख के कह रहे होते हैं ओ मेरे डिसाइपल, तुमने ये जो माना है उसे यूज किया है अपनी जो पावर है उसे इंक्रीज करने के लिए। पार्क को दिखाया जाता है वो ये जो वो आसपास में माना होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर इनहेल है वो कर रहा होता है, एब्जॉर्ब है वो कर रहा होता है, और वो उसी को यूज है वो कर रहा होता है। पार्क जल्दी से सीड इम्पैक्ट यूज करते हुए इस लड़की के करीब जाता है, लेकिन ये जो वाइट होती है वो अपना बस अम्ब्रेला होता है उससे ये जो अटैक होता है उसे डॉज है वो कर लेती है, वहां से बच के वो निकल चुकी होती है। पार्क कह रहा होता है कि इसने मेरे जो सीड इम्पैक्ट था उसे अपने अम्ब्रेला से ही डॉज है वो कर लिया, ये सिर्फ मेरे साथ मजाक है वो कर रही है। और वो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि जरा देखो तो तुम कितने ज्यादा खुखार आदमी हो, तुम मेरे जैसी एक मासूम सी कमजोर लड़की है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पार्क इसकी जो बातें होती है उन्हें इग्नोर करता, वो इसके तरफ हेवनली डीमन फ्लाइट यूज करके वो बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह भी रहा होता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक है वो क्यों किया और तुम मेरे को अभी के अभी है वो बताओ। लेकिन वो जो लड़की होती है वो दोबारा से बस एक इशारा है वो करती है, काफी सारे स्पाइक्स जमीन से वो निकलते हैं, लेकिन पार्क ने इस बार उसके ये जो अटैक होता है उसे अब तोड़ है वो दिया होता है और वो ट्री इम्पैक्ट उस लड़की के ऊपर यूज करता है। वो थोड़ा दूर होता है तो वो लड़की कह रही होती है कि तुम अभी क्लोज है वो नहीं हो मेरे इतना, लेकिन इतने में एक जो ब्लास्ट है वो लड़की के साइड में वो हो जाता है और वो थोड़ा दूर है वो फिक जाती है। लेकिन वहां पे नाइट है वो आ चुका होता है और उसने इस लड़की को अपना बचाया वो लिया होता है, अपना पकड़ लिया होता है। जमीन पे उतरते हुए वो कहने लगता है कि पार्क तेरा जो रोल था ना वो सिर्फ ये था कि तू ये जो सॉर्सरर किंग है उसे थोड़ा थका है वो दियो, ये सारी जो चीजें थी वो मैंने अच्छे से प्लान है वो करी थी, तुम्हारे बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी ना उसके हिसाब से। पार्क बस चिल्लाते हुए कह देता है कि तुम असल में हो कौन, लेकिन नाइट बहुत जल्दी से पार्क के करीब आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। और वो अब पार्क को एक पंच है वो मार देते हैं, ये पंच काफी पावरफुल होता है तो पार्क थोड़ा पीछे है वो जाने लगता है और वो जो लड़की होती है वो पीछे से अपने जो अब स्पाइक्स होते हैं ना उन्हें अपना क्रिएट है वो कर देती है और पार्क के मुंह से काफी खून है वो निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें गुलगान को है वो दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए कह देता है गुलगान। ये सुनने के बाद यूना कह देती है कि ये इसका नाम होगा शायद, और यहाँ पे ये जो फाइट है ना ये इसके बारे में काफी ज्यादा सीरियस है। वो अपना जो फायर बर्ड मोड होता है उसे रिलीज है वो कर देती है। यूना कहने लगती है चाहे इस जगह पे कोई भी है वो मरे लेकिन एटलीस्ट हमें एक दूसरे का नेम है वो पता होना चाहिए कि हम किसके हाथों से मारे है वो गए हैं। मैं रेड लाइन गिल्ड से यूना हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि जितने भी अब गिल्ड मेंबर मेरे इस जगह पे मारे हैं वो गए हैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय वो कर दूंगी जितनी ताकत है मेरे पास उससे। और वो अपना एनर्जी अटैक है वो इकट्ठा कर रही होती है। गुलगान की पीठ पे जो आंखें होती है उन्हें खोल के वो भी है वो रेडी हो चुका होता है। यूना कह रही होती है जितने भी एस रैंक वाले हंटर होते हैं उनके पास ऐसी तकनीक्स है वो होती हैं जो अब यहाँ पे उनकी जो लाइफ होती है ना लाइफ फोर्स उसे एक्सचेंज करके यूज है वो होती हैं। और ये जो यूना होती है वो सही में अपनी ये जो लाइफ फोर्स होती है उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हुए ये जो एक अटैक है वो करने वाली है। यूना अपना अल्टीमेट अटैक है वो करने जा रही है अपनी लाइफ फोर्स को एनर्जी के रूप में यूज करते हुए, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में वो दिखाया जाता है ये जो पर्सन अपना ये डेंसिटी चेक कर रहा होता है इस डंजन की, तब उसे पता
चल जाता है कि वो डेंसिटी है वो 85% है वो पहुंच चुकी है। मीना ये देखते हुए कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी अब एक्सप्लोड है वो करने वाला है। अगर एस रैंक वाली हंटर है वो इस डंजन को नहीं रोक पा रहे तो हमारे पास कोई भी चांस है वो इसमें नहीं है। और इसी के बाद उसे ब्रांच मैनेजर का कॉल है वो आ जाता है और वो उठा भी है वो लेती है। वो बता देती है कि इसकी डेंसिटी जो है वो 85% है वो पहुंच चुकी है। और ये जो अब मीना होती है उसे इसके ब्रांच मैनेजर बताने लगते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग लोग हैं ना वो हमारी हेल्प करने के लिए वो आ रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी होप है ना वो है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है आसमान से हाकाजेन इनकी ये जो बोट होती है उस पर वो आ चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें तब का सीन है वो दिखाया जाता है जब हाकाजेन कोरिया में वो नहीं आया होता है। ये जो जिल होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम सीरियसली क्या पर्सनली ये जो कोरिया है उधर जाने वाले हो हेल्प करने के लिए। यामाटो भी हाकाजेन से कहने लगते हैं कि इसका ऐसा मतलब नहीं होगा कि तुम ये जो यूना है उसकी हेल्प है वो करोगे डायरेक्टली, जबकि तुम उसे कितना ज्यादा हेट है वो करते हो। हाकाजेन कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है ना अपना मूव करने का, कि ये जो चीज है वो मेरे बिना हो सकती है कि नहीं, और अगर ये जो चीज है ये अगर मेरे बिना हो जाती है तो मैं अपना मूव है वो नहीं करूंगा। और ये फैक्ट कि हंटर जो अब लोग हैं सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट है वो करते हैं, वो तो अभी भी इस जगह पे है वो है। ये सुन के ये जो अब दोनों होते हैं जिल और यामाटो वो थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के बाद ये जो हाकाजेन होता है वो कोरिया के लिए वो निकल जाता है और ये जो यामाटो होते हैं वो कहने लगते हैं कि कोई और इसकी ये वाली जो साइड है उससे प्यार असल में करेगा ही क्यों नहीं। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में ये जो हाकाजेन होता है वो आ चुका होता है, तो मीना उसे सब कुछ है वो बताने लगती है कि ये जो डंजन है उसके अंदर 30 ए रैंक वाले हंटर और यूना जो एक एस रैंक वाली हंटर है वो गई हुई है। इतने में पीछे इन दोनों के पीछे एक पोर्टल है वो खुल जाता है, उसमें से जिल और यामाटो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। और ये जो हाकाजेन होते हैं वो कह देते हैं कि पार्क कहाँ पे है। मीना बता देती है कि पार्क है वो ऑलरेडी इस डंजन के अंदर है वो है। ये सुनते ही हाकाजेन कह देता है चलो ठीक है इतना है ना वो काफी है, अगर वो बंदा इस डंजन के अंदर गया है तो सब कुछ है वो अब सही है वो रहेगा, क्योंकि उस बंदे के पास जो एबिलिटी है ना उससे भी काफी ज्यादा बढ़कर एक चीज है वो है। दूसरी तरफ हमें यूना को दिखाया जाता है, यूना ने अपनी जो लाइफ फोर्स होती है उसको यूज करते हुए ये जो अपनी अब प्लाज्मा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन होती है उसे कंप्लीट कर लिया होता है। गूलगान भी अपने पीछे जो आंखें होती हैं उनसे कुछ एनर्जी निकाल के अपनी जो एक बीम होती है वो यूना की तरफ है वो मार देता है। यूना भी अपनी ये जो मैनिफेस्ट करी वाली स्वॉर्ड होती है उसे लेकर इसके तरफ है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें जोनाथन को दिखाया जाता है, जोनाथन ये जो अब यूना की फाइट होती है उसे देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो जो अब यहाँ पे अब फायर वाली वुमन है वो अपना अल्टीमेट मूव है वो करने वाली है। मैं तो ये बिलीव नहीं कर सकता कि वो इतना ज्यादा पावरफुल फायर है उसे कंट्रोल है वो कर पा रही है। जोनाथन के साइड में पार्क भी है वो होता है और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैं सर्वाइव कर पाया क्योंकि मैंने ये जो माना क्यूआई था उसे एक साथ अपना गैदर है वो किया और डिफेंस जो था वो अपना इंक्रीज है वो कर दिया, लेकिन मैंने काफी ज्यादा हैवी ब्लो है वो अपने ऊपर रिसीव है वो कर लिया। जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं क्या हो गया तुम इतना ज्यादा ब्लड में कैसे कवर हो। पार्क कह रहा होता है मास्टर प्लीज मेरे पे थोड़ा इजी है वो जाओ। जोनाथन कहने लगते हैं कि वो जो वो फायर वाली वुमन है वो अपना ये जो मैच है उसे खत्म करने का ट्राई है वो कर रही है। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब नाइट होता है वो पार्क के तरफ है वो बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए। जोनाथन उससे बोल देते हैं यिन यांग डीमन है उसे यूज कर। पार्क इसे यूज करते हुए ये जो नाइट का पंच होता है उसे डॉज है वो कर लेता है। इसी के बाद नाइट इतना ही नहीं अपना एक किक भी है वो मारता है पार्क पे, लेकिन पार्क इसे भी है वो टाइम से डॉज कर लेता है और साइड में जाके अपना जो लीफ इम्पैक्ट होता है वो इसके ऊपर है वो यूज कर देता है। लीफ इम्पैक्ट देखने के बाद नाइट को पता चल जाता है कि ये डेंजरस है उसे डॉज करना होगा। वो डॉज करता भी है, लेकिन इतने में जब वो नीचे आता है और देखता है तब उसके साइड में जो एक कट है वो लग चुका होता है लीफ इम्पैक्ट से। दूसरी तरफ हमें यूना को दिखाया जाता है, यूना ने अपनी ये जो प्लाज्मा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन करी होती है उसे लेके ये जो गूलगान होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुकी होती है और उसने इस बीच में अपनी 95% जो लाइफ फोर्स होती है उसे अच्छे से यूज है वो कर लिया होता है और गूलगान की तरफ वो काफी ज्यादा तेजी से वो बढ़ चुकी होती है अपनी जो पूरी जान होती है उसे लगा के। ये जो गूलगान होता है उसने भी अपनी एक बीम होती है वो फेंक दी होती है यूना पे और इन दोनों के अटैक एक दूसरे से मिलते हैं। तब काफी बड़ा ब्लास्ट वहां पे वो होता है। काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है यूना के बाल हैं वो अब ब्लैक हो चुके होते हैं और वो नीचे है वो गिर रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या ये मेरा अंत है कैप्टन। और इतने में अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में वो चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है यूना काफी टाइम पहले किसी मॉन्स्टर से फाइट है वो कर रही होती है। इतने में एक पर्सन यूना
यूना के सामने वो आ जाता है और वो अपनी 2 उंगली से यही जो मॉन्स्टर होता है उसे मार है वो देते हैं। वो यूना के सामने आ चुके होते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने सही में काफी ज्यादा अच्छा काम है वो किया है और मैं थोड़ा लेट था ना यूना, बहुत जल्दी तुम एक एस रैंक वाली हंटर है वो बनने वाली हूँ, तो फिर पीछे से मेरी बैक है उसे प्रोटेक्ट है वो करना, एंड अगर उससे पहले ही मेरे को कुछ हो गया तो प्लीज मेरा जो अब बेटा है ना चोई उसका थोड़ा ध्यान है वो रख लेना। यूना एक टाइम पे इन्हीं ये जो पर्सन होते हैं उनकी गिल्ड की एक मेंबर है वो थी, और ये जो पर्सन होते हैं जिस अपने बेटे चोई की बात कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं जिसने ये जो सोर्सरर किंग की जो अब लाइफ फोर्स है ना उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर रखा है। यूना ये जो अपना कैप्टन होता है उनसे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम इस जगह पे कुछ भी है वो मत बोलो, जो भी कुछ हुआ भी है वो नहीं है। लेकिन उसके जो कैप्टन होते हैं वो इस जगह पे कहने लगते हैं कि हमारी लाइन का जो वर्क है उसके अंदर कभी भी कुछ भी है वो हो सकता है, और यूना को दिखाया जाता है वो अब जमीन पे वो गिर रही होती है, कह रही होती है कि मैं अपना प्रॉमिस है वो आपके साथ है वो नहीं रख पाई, कैप्टन मेरे को माफ कर देना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये जो व्हाइट होती है वो नाइट से कह रही होती है कि ये जो पोर्टल है ना वो बहुत जल्दी कोलैप्स है वो होने वाला है, गूलगान वाला, और ये जो अब नाइट होता है वो उससे कहने लगता है कि मेरे को ये पता है तो ज्यादा चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपना एक जो स्लैश होता है ना स्वॉर्ड से मार के एक अप पोर्टल है उसे ही खोल देता है पार्क के सामने। पार्क ये देखते हुए कहने लगता है कि ये पोर्टल कट कर सकता है अपनी स्वॉर्ड से। नाइट पार्क से कह रहे होते हैं जरा देखो तो तुम मेरे सामने इतने टाइम तक टिक है वो पाए हो, ये ऑनेस्टली काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है वो था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम आज इस जगह पे सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रॉमिस है वो कर दे रहा हूँ अगर तुम इस जगह पे सरवाइव करते हो तो हम दोबारा है वो मिलेंगे। उस टाइम पे मैं अपनी जो रियल फॉर्म है उसके अंदर है वो आऊंगा, ह्यूमन वाली फॉर्म है उसके अंदर नहीं आऊंगा तेरा गला दबाने के लिए। और इसी तरह से नाइट ये जो पोर्टल उसने अपनी स्वॉर्ड से कट करके बनाया होता है उसी के अंदर है वो चले जाता है अपनी वाइट के साथ में। पार्क चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वापस आ डरपोक कहाँ चला गया, लेकिन इतने में वो देखता है कि उसके मुंह से थोड़ा खून है वो निकल रहा है। जोनाथन भी पार्क से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई भी है वो जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो जा चुका है यहाँ से। पार्क कहने लगता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इस जगह पे ट्रैप है वो नहीं रह सकता। जोनाथन कहने लगते हैं कि जरा उस तरफ देखो, उसने अपनी जो स्वॉर्ड है उसे पीछे ही है वो छोड़ दिया है, और ये जो नाइट की स्वॉर्ड होती है उसे उठा तो लिया होता है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि ये जो जगह है वो कोलैप्स होने वाली है, तो वो जो बंदा था उसी की तरह ये जो स्वॉर्ड है उसे स्विंग है वो करो। पार्क उठा के कह रहा होता है कि मैं स्विंग करूं लेकिन कैसे। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस है वो नहीं है, अपनी इंटरनल एनर्जी या फिर माना इसके अंदर फ्यूज है वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ है वो करो। पार्क सबसे पहले इंटरनल एनर्जी इसके अंदर फ्यूज करता है और स्विंग है वो करता है, लेकिन उससे कुछ भी है वो नहीं होता है। जिसके बाद पार्क अपनी ये जो वो माना होता है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर इन्फ्यूज है वो करता है और ये थोड़ा वर्क है वो कर रहा होता है, लेकिन इतने में एक लहर है वो आती है और पार्क को लग जाती है और यहाँ पे वो लटक के अपने आप को बचा तो लिया होता है। जोनाथन कहने लगते हैं कि तू मेरा एक डिसाइपल है लेकिन फिर भी इस तरह से पानी से खींचा है वो चले जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे पार्क ने अपना माना तो ऑलरेडी स्वॉर्ड के अंदर डाल रखा होता है, वो एक स्विंग करता है और पोर्टल है वो सही में खुल जाता है और वो ये जो पोर्टल होता है उसके अंदर है वो चले जाता है। जाने के बाद वो इस डंजन का दूसरा एरिया होता है उधर पहुंच जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पे सबसे पहले वो आया होता है। ये दोनों जब ऊपर देखते हैं तब उन्हें एक और जो वो पोर्टल होता है ना वो दिख रहा होता है। जोनाथन ये देख के कह रहे होते हैं कि अभी हम जिस जगह पे थे और यहाँ पे वो जो अब फायर वाली वुमेन थी वो दोनों के जो पोर्टल थे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप है वो कर चुके हैं। ये सुनने के बाद जो पार्क होता है वो कहने लगता है इसका मतलब है कि गिल्ड लीडर वहां पे है तो हमें जल्दी से वहां पे वो जाना होगा। वो एक स्विंग करके ये जो पोर्टल होता है उसे खोलने की कोशिश है वो करता है और दूसरी तरफ हमें नाइट को है वो दिखाया जाता है वो अपना टेलीपोर्ट करके अपना जो कैसल होता है वहां पे आ चुका होता है। उसकी हालत ज्यादा सही नहीं होती है, वाइट उसे देख के थोड़ा परेशान हो चुकी होती है। नाइट उसे कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जो लड़की होती है वाइट वो अपना मन में कहने लगती है कि जरा देखो तो इन्होंने अपने आप को इवॉल्व है वो नहीं किया, जबकि इन्होंने इतना ज्यादा बड़ा डैमेज है वो लिया है। इसका मतलब है कि इन्होंने किंग के साथ जो प्रॉमिस किया था वो सही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नहीं। ये जो किंग है ना वो असल में एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिनके खिलाफ है वो जाना अब काफी ज्यादा बड़ी गलती है वो होगी। उन्हें डिसोबे करने की कोई भी हिम्मत है वो नहीं कर सकता है। ये जो नाइट होता है वो साइड में जाके वो अपने बेड पे बैठ चुका होता है, उसका ट्रीटमेंट चालू है वो हो चुका होता
होता है और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि जो सॉर्सरर किंग है वो जा चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, वो नहीं है, लेकिन ये सारे जो अब डंजन के अंदर पोर्टल थे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप है वो हो चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि पार्क इसकी वजह से वो मरने वाला है, तो वो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अब बुरी बात है कि मैं वो जो बंदा है उसके साथ दोबारा से फाइट है वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, वो आई कहाँ से? इतने में एक जो बटलर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, रिकवरी पोशन उसे दे दिए होते हैं। नाइट उस पोशन को है वो पी भी रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ज़रा बताना तो किंग ने मेरे को कांटेक्ट किया क्या? ये बटलर कह देते हैं उन्होंने तो कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन रुक ने अब मेरे को ऐसा है वो बोला है कि अगर तुम्हारा ये वाला प्लान है वो खराब चले जाता है तो तुम्हें अब डेथ की पनिशमेंट है वो मिलेगी। ये सुनते ही नाइट को काफ़ी गुस्सा है वो आ जाता है और वो अपने हाथ में जो कप होता है उसे ये वो तोड़ दिया होता है और वो कह भी रहा होता है कि ये जो रुक है उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे से ऐसा कुछ है वो कह रहा है। वो वाइट को अपने करीब बुला के कह देता है कि अब टाइम आ चुका है, सब लोग इस जगह पे वो जो अब फ्रेगमेंट है ना उसके बारे में चिंता है वो कर रहे हैं। ये सुनते ही ये जो वाइट होती है वो कहने लगती है अच्छा तो फिर आप उस चीज़ को सर्चिंग करने की बात है वो कर रहे हो ना? नाइट कहने लगता है इससे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ता है कि मैं उसकी सर्चिंग है वो डंजन इम्पैक्ट के बाद है वो करूँ, लेकिन मैं उसे पहले वो फाइंड करूँगा और उसके बाद ये जो रुक है उसे अपने घुटनों पे वो लाऊंगा। नाइट अंत में कह देता है मेरे को सिंगुलैरिटी है उसे ढूंढना होगा। वो लड़की जिस चीज़ की अभी बात कर रही होती है सर्चिंग की, वो भी यही सिंगुलैरिटी है ना वो है। और सिंगुलैरिटी असल में क्या चीज़ है वो थोड़ा आगे जाके वो पता चल जाएगा, अभी उसके बारे में आपको जानने का कोई मतलब है वो नहीं बनता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें यही जो डंजन होता है उसके तरफ एक लड़की को है वो दिखाया जाता है। वो सारी चीजें है ना उन्हें देखते हुए अपना मजा है वो ले रही होती है और वो कह रही होती है कि जो पार्क है वो काफी ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग है। और ये जो नाइट था ना वो सही में काफी बड़ा बेवकूफ था, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने ये सारी चीजें अच्छे से बर्बाद है वो कर दी है, जबकि उसके सामने सिंगुलैरिटी है ना वो थी फेस टू फेस। उसको ये जो है ना ये असल में पता भी नहीं है, जबकि वो ये जो सिंगुलैरिटी थी उसे ढूंढने के लिए कितना ज्यादा पागल है वो हो रहा था। और अगर उसने सब कुछ सही किया होता तो उसका प्लान जो था वो काफी अच्छे से वर्क है वो किया होता, लेकिन मैं उसका ये जो प्लान है उससे और ज्यादा बर्बाद होते हुए वो देखना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे से पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये सही में काफी ज्यादा फन है। लेकिन इतने में वहां पे एक और है वो पर्सन आ चुका होता है। इस पर्सन ने इस लड़की को बिशप करके वो बुलाया होता है, तो इस लड़की का नाम बिशप है। उसके करीब आके कह रही होती है कि तुमने मेरे को काफी टाइम वेट है वो करवाया। इतने में ये जो पर्सन होता है वो चुटकी बजा के चोई को यहाँ पे वो ले आया होता है। ये देखने के बाद ये जो अब यहाँ पे अब लड़की होती है बिशप वो कह रही होती है कि तुमने चोई को ढूंढ लिया, मैं सही में काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये जो पर्सन होता है वो कह देता है कि ये जो बंदा है वो ऑलरेडी मर है वो चुका है। ये जो बिशप होती है वो चोई को देखते हुए कहने लगती है कि जरा देखो तो मैंने इसे अपने ये जो ब्रेसलेट था ना वो भी दिया था, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकती ये जो पार्क था उसके अगेंस्ट है वो जीत नहीं पाया और ये जो नाइट का प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद है वो हो रखा है। ये जो पर्सन होता है वो कह देता है कि तो हमें क्या है वो करना चाहिए। बिशप कहने लगती है कि ये जो चोई है उसने ये जो अब लाइफ वेसल है ना अपना सोर्सरर किंग की उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर रखा है, तो ये थोड़ा यूजफुल तो होगा, इससे अपने साथ है वो ले चलते हैं। इसी के बाद ये दोनों पोर्टल के थ्रू कहीं पे वो जाने लगते हैं। लेकिन ये जो बिशप होती है वो अंत में कह देती है कि पार्क मेरे को भरोसा है कि तुम ये जो ओएसिस है उसे पक्का है वो ढूंढ लोगे। ओएसिस का मतलब ये है कि डंजन के अंदर तुम्हें पानी है वो दिख जाए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। उसने एक पोर्टल खोला होता है यूना की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से ये जो डेजर्ट होता है उसमें ये वो पाता है। जोनाथन कह देते हैं दोबारा से ट्राई वो करो। पार्क ट्राई करता है और उसके सामने एक पोर्टल सही में खुल भी है वो जाता है दोबारा से वो उसके अंदर है वो जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो डंजन के बाहर की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। न्यूज में ऐसे ब्रेकिंग न्यूज है वो चला रखी होती है कि ये जो अब पोर्टल है ना वो अब वेस्टर्न सी के अंदर है, वो अपनी जो रीच है ना वो करने वाला है, डंजन इम्पैक्ट है उसकी लिमिट को। ये सुनने के बाद ये लोग थोड़ा आसपास में परेशान है वो होने लगते हैं कि ये एक्सप्लोड है वो कर गया तो, और लेकिन वो कह देते हैं कि अब ये जो रेड लायन गिल्ड है वो ऑलरेडी जा रखी है तो हमें थोड़ा वेट है वो करना होगा। दूसरी तरफ ये जो यून होती है वो पार्क के ब्रदर का जो अब रूम होता है उधर आ रखी होती है हॉस्पिटल में। वो कह रही होती है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो एक ऐसा पर्सन है वो बन चुका है वो जो डंजन में जाता है और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट है वो करता है, तो प्लीज तुम अब जल्दी है वो उठ जाओ। तुम्हारा जो ब्रदर है वो सही में काफी ज्यादा अपसेट है वो होगा कि उसका ब्रदर है वो उठ नहीं रहा है। लेकिन उसके जो अब ब्रदर सिस्टर होते हैं वो पीछे थोड़ी आवाज है वो करते हैं तो वो उनको संभालने के लिए उधर है वो जाती है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि जो वो पार्क का ब्रदर होता है उसका हाथ थोड़ा
सा हिला है वो होता है। दोबारा से हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है, उसने पोर्टल खोला होता है तो एंटर करने के बाद वो दोबारा से ये जो डेजर्ट होता है उसके अंदर है वो आया होता है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि क्या हो गया, हम ये जो अब डेजर्ट है उसके अंदर ही सर्कल है वो क्यों लगा के इधर आ जा रहे हैं। पार्क कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता है कि इस जगह पे हो क्या रहा है, मेरे सर में वो दर्द हो रहा है। इतने में पार्क को ये जो ओएसिस होता है ना वो फाइनली दिख जाता है और पार्क की ओएसिस के करीब है वो चले जाता है। जब वो ये जो पानी होता है ना ओएसिस का उसे देखता है तब उसे अपनी रिफ्लेक्शन होती है वो दिखाई नहीं देती है और वो उसके अंदर जब अपना हाथ डालता है तब उसे पता लगता है ये वाटर असल में है भी नहीं। जोनाथन कहने लगते हैं तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये एक पोर्टल है जो एक ओएसिस के रूप में है। पार्क कह देता है हाँ मेरे को ऐसा ही लगता है। ये दोनों इसी के बाद ये जो अब पोर्टल होता है ना उसके अंदर है वो जाने लगते हैं और यहाँ पे इसी के बाद पार्क जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को अपने रूम में वो पाता है और वो सो के है वो उठा होता है। अपने जब बाहर आके देखता है तब उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना उस जगह पे ही है वो होते हैं और वहाँ पे उसका जो ब्रदर होता है वो बर्गर है वो खा रहा होता है। पार्क उसका जो बर्गर होता है वो उससे छीन है वो लेता है। उसका ये ब्रदर कह रहा होता है मैंने सिर्फ एक बाइट है वो खाई थी, लेकिन पार्क उसके मुंह पे पैसे वो दे देता है। वो कह देता है कि मेरे को जो कल ही पेमेंट है वो मिली थी मेरे काम की और उसका ब्रदर उससे थैंक यू है वो बोल रहा होता है। ब्रदर पार्क अपनी फैमिली से कह देता है मदर फादर हमें बाहर है वो खाना चाहिए आज। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उसकी जो अब फैमिली होती है वो अपना जो अब बाहर खाने के लिए वो जा चुके होते हैं। थोड़ा ट्रैफिक जैम भी है वो होता है। पार्क अपनी जो फैमिली होती है उनके साथ थोड़े अब मजे हैं वो कर रहा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे डंजन इम्पैक्ट है वो हो जाता है। लाइटनिंग के साथ में आसपास में काफी मॉन्स्टर है वो जमीन तोड़ के वो निकलने लगते हैं। इसी तरह से इनकी जो कार होती है उसका एक्सीडेंट है वो हो जाता है। इसी के बाद पार्क जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में वो पाता है और वो कह रहा होता है क्या हो गया, और उसी के बाद उसे पता चल जाता है उसके जो पेरेंट्स है वो अब नहीं रहे हैं। उन्हें देख के वो रोया वो रहा होता है। अपने पेरेंट्स को इस तरह से मरा हुआ देखने के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है वो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वो संभाल लेता है अपने जो ब्रदर होता है ना उसके लिए, क्योंकि वो अभी जिंदा है वो था। लेकिन अंत में पार्क को थोड़ा अपना रिग्रेट है वो था क्योंकि उसको सैलरी आई थी, इसीलिए वो अपनी फैमिली थी उन्हें खाना खिलाने के लिए वो ले जा रहा था। उसी बीच में उनका जो एक्सीडेंट है वो हुआ था। इसी के बाद पार्क की आंखें वो खुल जाती है, जो अब थोड़ा फ्लैशबैक का सपना होता है उसे देखने के बाद में, और उसकी आंखों से आंसू है वो निकल रहे होते हैं। जोनाथन पार्क को कह देते हैं कि तुम इस जगह पे अपना काफी ज्यादा अच्छे से है वो सो रहे थे तो मैंने थोड़ा अब तुम्हें काफी ज्यादा तेजी से है वो मारा है। इतने में पार्क और जोनाथन के सामने एक और पर्सन है वो आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ये सही में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि एक जो ट्रांसेंडेंटल बीइंग है ना वो इस जगह पे अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल है इस टाइम। पार्क जोनाथन के सामने ये जो पर्सन आए होता है वो कह रहे होते हैं कि इस जगह पे मैंने सिर्फ एक पर्सन को है वो समन किया था, लेकिन इतने में जोनाथन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पार्क से कह रहे होते हैं कि ये तेरे को किस तरह का ड्रीम है वो आ रहा था कि तू उसमें रोना है वो लग गया। पार्क थोड़ा परेशान हो रहा होता है। जोनाथन उससे कहने लगता है कि तेरे को अभी कभी भी अपना सपना है ना उसके अंदर रोने की हिम्मत है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये एक हेवनली डीमन ऐसा है वो नहीं करते हैं। पार्क कह रहा होता है मैंने ये जानबूझ के वो थोड़ी किया था। ये जो पर्सन होता है ना इन दोनों के सामने वो इन दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे को इधर जानबूझ के अभी इग्नोर कर रहे हो। इतने में जो जोनाथन होता है वो अपना बस एक अटैक है वो कर देते हैं और इसका जो आधा सर होता है उसे उड़ा है वो देते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जब तक मैं तुम्हें बात करने की परमिशन ना दूं तब तक तुम बात है वो नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है उसे ही डिस्ट्रॉय है वो कर दूंगा। पार्क ही देखते हुए कहने लगता है मास्टर तुम इसको अटैक है वो कर सकते हो। जोनाथन कहने लगते हैं कि हाँ, जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे जो अटैक है वो इस तक रीच है वो कर पाएंगे, और ये जो अब यहाँ पे अब सॉर्सरर किंग था उस तक मेरे अटैक नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके पास रियल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल बॉडी है वो थी, लेकिन वो जो गुड वाला सॉर्सरर किंग था वो अपनी प्योर स्पिरिट फॉर्म थी उसके अंदर था। मेरे अटैक उसको रीच है वो कर जाते, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने उसे अटैक है वो नहीं किया। और ये जो अब यहाँ पे अब पर्सन होता है वो उसने अपने सर को थोड़ा अब रीजनरेट है वो कर लिया होता है इनके अटैक के बाद में, और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे को डिस्ट्रॉय करोगे। अब मैं सही में ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास उतनी ज़्यादा पावर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रांसेंडेंट है उसे मिलूंगा, और मैं इस जगह पे अपनी पावर्स है उन्हें यूज़ है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं करंटली ये जो वर्ल्ड है उसे मैनिफेस्ट है वो कर रखा हूँ। पार्क कहने लगता है कि क्या तुम थे जिसने मेरे को वो सपना है वो दिखाया था पास्ट के बारे में। ये पर्सन पार्क से कहने लगता है मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट है ना वो अब तुम्हारा छू लिया है ना। पार्क ये सुनते ही पार्क
पार्क सोचने लगता है कि इसको मेरे बारे में पता है क्या, ये मेरे माइंड है उसे रीड कर सकता है क्या। ये पर्सन कह देता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, और ये जो प्लेस है वो इसी तरह से डिजाइन है कि तुम जब इसके अंदर आओगे तब अपना सपना है वो देखने लगोगे, एक काफी ज्यादा अच्छा सपना या फिर एक बहुत ज्यादा पेनफुल सपना जिसके अंदर तुम हमेशा के लिए वो रह जाओगे। और उस तरह से मेरे को ये जो वेसल है वो मिलेगी, यानी तुम्हारी बॉडी। असल में मैं इस जगह पे ये जो अब फ्लेम वाली वुमन थी उसे समन है वो करना चाहता था, लेकिन वो जो है ना वो इस डेजर्ट में वो नहीं थी। और उसके अलावा इस जगह पे जरा देखो तो ट्रांजेंट है वो है। ये सुनती पार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इनको मारने के लिए वो जा रहा होता है अपने पंच से, और कह भी रहा होता है कि तुम होते कौन हो जो दूसरे लोगों की बॉडी है उसे उनसे चुराओगे। और पार्क ने इस पर्सन को एक पंच है वो मारा होता है, लेकिन वो उसके आर पार है वो चला गया होता है। और जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा अपनी स्पिरिट में है वो बदल चुका होता है। जोनाथन चिल्लाते हुए पार्क से कह रहे होते हैं कि उससे दूर हो जा। इतने में ये जो पर्सन होता है वो अब अपनी स्पिरिट फॉर्म में तो होता ही है, वो सीधे पार्क की बॉडी होती है उसी के अंदर है वो घुस जाता है। वो कह रहा होता है थोड़ा हंसते हुए कि ये जो है ना अब तुम जैसे एक कमजोर आत्मा है उसके लिए इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी होना है ना वो मीनिंगलेस है। ये पर्सन पार्क की जो सोल होती है उसे उसकी बॉडी से ही है वो बाहर निकाल देता है। इसी तरह से पार्क अपनी बॉडी से ही है वो बाहर आ चुका होता है। ये पर्सन जब पार्क की बॉडी में होता है तब वो कह रहा होता है कि सही में मैंने एक साल इस जगह पे इंतजार किया, ये काफी ज्यादा वर्थ इट है। ये जो बॉडी है ये सही में पूरी तरह से परफेक्ट है, मैं इसके अंदर अपना माना है उसे भी फील है वो कर सकता हूँ थोड़ा सा, और एक दूसरे तरह की एक इनक्रेडिबल एनर्जी है ना वो भी उसे मैं अपने अंदर फील है वो कर सकता हूँ। वो काफी ज्यादा हंसते हुए चिल्ला रहा होता है कि मैं इस बॉडी को अब अच्छे से यूज है वो करूंगा, लेकिन इतने में जोनाथन उसके पीछे वो आ जाते हैं। वो कह भी रहे होते हैं कि एक ऐसी सोर्सरी जिसे यूज करते हुए तुम दूसरे लोगों की बॉडी उनसे वो चुराते हो, जिस जगह से मैं आया हूँ मुरीम उसके अंदर इस जैसे लोगों को बहुत ज्यादा कड़ी सजा है वो मिलती है। और इतना कहते हुए एक पंच मारते हुए ये जो जोनाथन होते हैं वो इसकी जो आत्मा होती है उसे पार्क की बॉडी से बाहर है वो निकाल देते हैं। और ये जो पर्सन होता है वो हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को वो जो बॉडी है ना उससे फोर्स्ड आउट है वो कर दिया गया है, ये असल में कैसे हो सकता है। पार्क अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से लौट है वो चुका होता है। ये पर्सन कह देता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम भी क्या ये जो दूसरे लोग हैं उनकी बॉडी के साथ इंटरफेयर है वो कर सकते हो। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि हाँ वो भी मेरी एक मास्टरी है ना वो है, लेकिन ये सब हटाओ, तुम अपने आप को अच्छे से तैयार है वो कर लो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय वो करने वाला हूँ क्योंकि तुमने जो मेरी वार्निंग थी उसे अच्छे से वो लिया नहीं। इतने में पार्क जोनाथन को रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर एक मिनट जरा रुकना, तो अगर हमने इसे जो है ना इस जगह पे डिस्ट्रॉय कर दिया मार दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे हम अपना हमेशा के लिए ट्रैप है वो हो जाए। जोनाथन कहने लगते हैं इसने इस जगह को है वो बनाया है, तो अगर हम इसे डिसअपेयर कर देते हैं तो ये जो अब जगह होगी वो भी इसी के साथ डिसअपेयर है वो हो जाएगी। लेकिन पार्क कह देता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के बाद ये जो पर्सन होता है वो थोड़ा अब स्माइल है वो करता है, जिसे देखने के बाद जोनाथन कह देते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है। वो जो पर्सन होता है वो अब कहने लगता है कि यार इससे मैं सही में काफी ज्यादा पागल है वो हो रहा हूँ। वो एक चेयर पे जाके वो बैठ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं जो है ना इस जगह पे काफी टाइम से कैलकुलेशन है वो करे जा रहा था और आज के दिन का इंतजार है वो कर रहा था कि आज मैं इस जगह से वो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इस जगह पे बिलीव नहीं कर सकता कि ये मेरे साथ है वो हो रहा है। चलो ठीक है, मैं अपने आप को अब दोबारा से इंट्रोड्यूस है वो करूंगा, मेरा नाम प्रोमीथियस है और मेरा दूसरा नाम है एंसेस्ट्रल ड्रैगन। ये सुनते ही पार्क उससे कहने लगता है कि गिल्ड लीडर ने मेरे से बोला था कि तुम्हारा जो दंजन है उसे ऑलरेडी सब्जिगेट मतलब हराया वो दिया गया है 1 साल पहले। ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है ना प्रोमीथियस, वो कहने लगता है कि हाँ वैसा इसलिए क्योंकि मैंने उस तरह से तुम लोगों को है वो दिखाया था, मैंने अपनी जो सोल लैंग्वेज थी वो उनके ऊपर यूज है वो करी थी। मेरा जब अंत होने वाला था, मैं मरने वाला था, तब मैं तुम ह्यूमंस लोगों से काफी ज्यादा पुश बैक है वो हो रहा था, तब मैंने कैलकुलेट किया काफी सारी सिचुएशंस को, मैंने अपनी ये जो फ्रेगमेंट थे उन्हें पूरे वर्ल्ड में इधर उधर है वो छुपा दिया और इस दिन का इंतजार है वो कर रहा था कि कोई इस जगह को है वो ढूंढ ले। पार्क के सोचने लगता है कि ये मेरे को इस तरह से ये सब कुछ क्यों है वो बता रहे हैं। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने पार्क के माइंड को दोबारा से रीड है वो कर लिया होता है और वो कहने लगते हैं कि क्योंकि अब मेरे पास कोई भी अब वजह है वो नहीं है तुम्हें पागल बनाने की, मेरा जो टाइम है वो काफी ज्यादा अब खत्म है वो हुए जा रहा है, कल मैं इस जगह पे डिसअपेयर है वो हो जाऊंगा। मेरा प्लान था कि फ्लेम वुमन जो है वो इस जगह पे आएगी, मैं उसकी जो बॉडी है उसे ले लूंगा और फिर उसी के बाद बाहर चले जाऊंगा वर्ल्ड में और उस जगह पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये सब है वो मचा दूंगा। ये सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन थी ना वो थी, लेकिन अब यहाँ पे एक इनक्रेडिबल एग्जिस्टेंस थी ना वो अब मेरे कैलकुलेशन के अंदर नहीं थी, वो इस सब के बीच में वो घुस गई। जोनाथन कहने
समझाने लगते हैं कि क्यों क्यों तुम इधर दूसरे लोगों के वर्ल्ड में वो घुस रहे हो और तबाही है वो मचा रहे हो। एंसेस्ट्रल ड्रैगन अब बताने लगते हैं कि जिस वर्ल्ड के अंदर मैं रहता था ना वो सही में काफी ज्यादा बर्बाद वर्ल्ड था ना, वो था ये ऐसा वर्ल्ड बन चुका था जिसके अंदर माना एग्जिस्ट है वो नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारी जो एग्जिस्टेंस थी वो डिसअपेयर होने वाली थी। उन्होंने हमारे को एक ऑफर है वो दिया। जोनाथन कह देते हैं कौन? एंसेस्ट्रल ड्रैगन बता देते हैं वो जो किंग्स के नाम से वो जाने जाते हैं। पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है किंग वो असल में है कौन? एंसेस्ट्रल ड्रैगन उससे बोलने लगते हैं कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है, जबकि तुमने ये जो नाइट था उससे फाइट है वो करी थी। ये सुनते ही पार्क थोड़ा हंसने वो लगता है और कह रहा होता है कि उन्होंने अपने जो रैंक है उन्हें चेस पीसीस पे वो रख रखा है। लेकिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन पार्क से कहने लगते हैं कि अगर तुमने उनको अपनी आंखों से वो देख लिया तब तुम्हारी जो रूह है वो कहाँ पे वो जाएगी। और अब मैं तुम्हें बता दूं, तुमने ये जो नाइट से फाइट करी थी ना, अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया तो वो ये जो अब सॉर्सरर किंग जो अपने प्राइम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल था उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाएगा। तुमने सॉर्सरर किंग और ये जो नाइट था उनकी ये जो अब हाफ वाली पावर है उससे फाइट है वो किया है। अब तुम खुद ही सोच लो, अगर ये जो नाइट है उसके सामने तुम्हें फाइट करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अगर तुम ये जो किंग है उसे अब मिलते हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम एक सेकंड में उस जगह पे डिसअपेयर है वो हो जाओगे, मर है वो जाओगे। एंसेस्ट्रल ड्रैगन इसी के बाद और भी बताने लगता है कि मैंने ये जो अब डंजन्स पोर्टल ये सब क्रिएट करना था वो उन्हीं से वो सीखा था और मैं अपना ये जो वर्ल्ड था उसको थोड़े से जो पार्ट थे उन्हें अर्थ पे कनेक्ट है वो कर पाया। लेकिन ह्यूमंस की वजह से ये इतना ज़्यादा ईजी है वो बिल्कुल भी नहीं था और मेरे को लगा ये जो मेरा वर्ल्ड है उसे मेरे को फुली अब अर्थ से कनेक्ट करना है ना, तब मेरे को सारे ह्यूमंस है उन्हें डिस्ट्रॉय वो करना होगा। इसीलिए मैंने अपना एक प्लान है वो बनाया। जब तुम लोगों को लगा कि मैं मर है वो चुका हूँ तब मैंने अपने आप को फ्रेगमेंट्स में वो बदल दिया। इतने में ये लोग अभी जिस जगह में होते हैं वो थोड़ी डिस्ट्रॉय है वो होने लगती है और ये जो पर्सन होता है ना एंसेस्ट्रल ड्रैगन वो कहने लगता है कि अब मेरा टाइम है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो बता रखा है और ट्रांसेंट वन तुमसे मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। जोनाथन भी उसके अंत में अपना नेम है उसे बता देते हैं कि जोनाथन है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन और भी कहने लगता है कि भले ही मेरा जो प्लान है वो अब सक्सीड है वो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई रीजन है वो होगा कि ये सारी चीजें इस तरह से क्यों हुई है। अब मेरे पास कुछ और कहने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक जो डोर है उसे ओपन है वो कर दिया है, तुम यहाँ से वो निकल जाओ। ये जो वर्ल्ड है वो बहुत जल्दी कोलैप्स है वो होने वाला है। और पार्क अंत में मैं तुम्हें एक एडवाइस है वो देना चाहता हूँ कि जैसे ही तुम इस जगह से बाहर है वो निकलना, तुम काफी ज्यादा माना है उसे ब्रीद है वो कर लेना, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसी तरह से पार्क जोनाथन ये जो एग्जिट होता है उससे बाहर है वो निकल चुके होते हैं। इसी के बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है वो जैसे ही इस पोर्टल से बाहर है वो निकलता है वो माना ब्रीदिंग है वो करने लगता है अपने अंदर। काफी ज्यादा जो माना होता है वो उसके अंदर घुसे जा रहा होता है। ये उसे बताया भी जा रहा होता है, ये भी बताया जा रहा होता है कि इतना एब्जॉर्ब कर लिया है कि वो अब एक्सप्लोड है वो करने वाला है। पार्क उधर कह रहा होता है कि मैं अपनी आंखें हैं उन्हें ओपन है वो नहीं कर सकता हूँ, ये कितना ज्यादा इनक्रेडिबल प्रेशर है। इसे बताया जा रहा होता है कि जो अब माना है वो रिफाइंड है वो होने लग रहा है। पार्क ये जो माना होता है उसे रिफाइंड है वो करने लग चुका होता है और ये सारा माना जो वो इतना एब्जॉर्ब करे जा रहा है वो अब इसकी इंटरनल एनर्जी होती है उसके अंदर चेंज है वो होने लगता है। पार्क कभी भी ढेर सारा माना अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर रहा होता है। ये सारी जो अब माना वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके अंदर है वो बदलने लग चुका होता है। उसको नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया भी जा रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी है वो अब चेंज होने लगी है, कि वो इतनी ज्यादा अब पावर है ना उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर रही है, वो अडेप्ट कर रही है। पार्क को ये सब होते हुए काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। जितना दर्द उसे आज तक हुआ होता है उससे बहुत ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी है उसे झेल रहा होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी इस तरह के कुछ दर्द है उन्हें एक्सपीरियंस है वो कर रखा है। और इसी तरह से पार्क ने फाइनली ये सारा जो माना होता है उसे इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट है वो कर दिया होता है। और ये जो 3 फ्लावर पीक ब्लूम होता है ना वो पार्क के सर पे वो हो जाता है। असल में ये जो 3 फ्लावर्स पीक ब्लूम है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल वाला मार्शल आर्ट है वो है। बहुत ज्यादा जो हाई लेवल वाले मार्शल आर्ट होते हैं वो इस स्टेज को अचीव है वो कर पाते हैं। दूसरी तरफ हमें जोनाथन को है वो दिखाया जाता है वो इस बीच में ये जो पार्क जहाँ पे होता है उधर नहीं होता है, उन्हें अलग ही किसी स्पेस में है वो बुला लिया गया होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि ये किस तरह की ट्रिक है, ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो ऑलरेडी यहाँ से वो जा चुका है, तुम असल में हो कौन? लेकिन आसपास में से जोनाथन को कोई भी जवाब है वो नहीं मिलता है। वो कह देते हैं
कि तुम्हें इधर छुपने का कोई भी मतलब है वो नहीं बनता है। फिर भी उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तो वो अपना एक अटैक है वो करने जा रहे होते हैं। कह रहे होते हैं मेरा डिसाइपल यहाँ पे नहीं है तो मैं काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है वो जा सकता हूँ। और वो एक पंच मारते हुए ये जो अब जिस स्पेस में होते हैं उसे काइंड ऑफ ब्रेक है वो कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जिस चीज़ ने अब जोनाथन को इस जगह पे बुलाया होता है वो कह देता है कि रुको ज़रा हम बात कर लेते हैं। जोनाथन कह देता है कि तो हो कौन तुम। ये जो आवाज़ होती है वो कह देती है कि मैंने अगर तुम्हें बता दिया ना तब भी तुम समझ है वो नहीं पाओगे। ये सुनते ही जोनाथन अपना दोबारा अटैक करने के लिए इशारा करते हैं, तो ये जो आवाज़ होती है वो कहने लगती है कि रुको रुको। जोनाथन कह देते हैं कि अपनी आइडेंटिटी है उसे रिवील है वो कर दो, लेकिन वो आवाज़ कह देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जोनाथन कहने लगता है कि तुम ऐसा अपनी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि तुम उसे रिवील ही नहीं कर सकते। ये जो आवाज़ होती है वो कह देती है कि दूसरा वाला ऑप्शन। ये सुनने के बाद जोनाथन कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुमने मेरे को इस जगह पे समन है वो क्यों किया है। और यहाँ पे ये जो आवाज़ होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें वो तो नहीं बता सकता कि मैं असल में हूँ कौन, लेकिन मैं सिंपली बस तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस था, इसीलिए बस एक बार तुमसे मिलना है वो चाहता था। ये सुनते ही जोनाथन कह देते हैं कि तुम मेरे बारे में क्यूरियस थे। हाँ, वो अपना हेवनली डीमन डोमिनेटिंग स्ट्राइक होती है उसे यूज़ है वो करते हैं इस जगह पे। ये एक ऐसी स्ट्राइक होती है जिसके बाद में चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो वो अपने घुटनों पे वो आ जाता है, और ये जो स्पेस होती है ना वो पूरी ब्रेक होने लगती है। इसी के बाद में ये जो आवाज़ होती है वो कह देती है कि ओल्ड मैन तुम सही में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, तुम यहाँ से वो जा सकते हो। ये स्पेस बंद होती है तो इसे अब खोल दिया गया होता है। ये जो आवाज़ होती है ना उसके द्वारा जोनाथन कहने लगते हैं कि सब लोग जिनका जो मन कर रहा है वो अब मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, कहीं पे भी इधर उधर समन है वो कर ले रहे हैं। इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत। और वो थोड़ा हंसने भी वो लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है और उसे बताया जा रहा होता है तुम्हारी बॉडी ने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसे कंप्लीट है वो कर लिया है। तुम्हारी जो यूनिक स्किल है ना लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर वो लेवल अप है वो हो चुकी है। लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर वाली स्किल होती है उसके अंदर लेवल अप करने के बाद एक और जो अब चीज़ है वो ऐड हो जाती है कि वो एक दिन में अपना जो मास्टर थे उनकी कोई भी स्किल है उसे सीख सकता था, तो अब एक दिन में वो 2 स्किल होएगी ना उन्हें सीख पाएगा अपने ये जो मास्टर है ना जोनाथन उनकी। और फाइनली पार्क को ये जो हेवनली डीमन बॉडी है वो मिल चुकी है। इसकी वजह से वो जो अब यहाँ पे हेवनली डीमन के कोई भी अटैक करेगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 200% है वो बढ़ जाएगी। और जितनी भी आज तक हेवनली डीमन बने हैं उनकी जो नॉलेज है वो अब इसके ऊपर पास डाउन है वो हो जाएगी। इस सब के बाद फाइनली पार्क जमीन पे लैंड है वो कर जाता है। उस जब देखता है तब उसे पता चलता है कि वो अभी भी उसी डंजन के अंदर है जिसके अंदर वो स्टार्टिंग में वो था। और उधर जोनाथन भी है वो आ जाते हैं, कह देते हैं कि ओ मेरे डिसाइपल तुम और ज्यादा अब स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हो इतने कम टाइम के अंदर। पार्क कह देता है कि मेरे को जल्दी से ये जो अब गिल्ड लीडर है उसे ढूंढना होगा। जोनाथन कहने लगते हैं वो जो फ्लेम वुमन है उसने काफी ज्यादा अपनी लाइफ फोर्स है उसे यूज कर लिया है, तो मैं उसकी प्रेजेंस को सेंस है वो नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब उड़ के आसपास में जो है ना उसको ढूंढते हैं। लेकिन पार्क कह देता है कि क्या मैं उड़ सकता हूँ सरप्राइज होते हुए। जोनाथन कहने लगते हैं तुमने अपना टेम्परली जब हेवनली डीमन बॉडी को अचीव किया था तब उड़ नहीं पा रहे थे क्या? अभी तक तुम जो अब हेवनली डीमन फ्लाइट यूज कर रहे थे वो और कुछ नहीं था, तुम ये जो हवा था उसके ऊपर है वो भाग रहे थे। लेकिन हेवनली डीमन बॉडी आने के बाद कोई भी अपना अच्छे से एनर्जी होता है उसे एक्सप्लोड करते हुए आराम से उड़ है वो सकता है, तो तुम अपना ट्राई वो करो। पार्क ये सुनने के बाद काफी ज्यादा अपने पैरों में एनर्जी ये सब है वो डालता है, वो उड़ने का ट्राई वो करता है, वो उड़ भी पा रहा होता है। इसी के बाद हमें डंजन के बाहर की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो डंजन के आसपास में जो अब करीब वाला एरिया होता है उसके जितने भी लोग होते हैं वहां से वो निकलने की कोशिश है वो कर रहे होते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक है वो लग चुका होता है, न्यूज चल रही होती है। ये जो न्यूज वाला बंदा होता है वो बता रहा होता है कि ये जो डंजन इंपैक्ट की जो परसेंटेज है वो 90% है वो पहुंच चुकी है। एक बार इतना ज्यादा पहुंच जाता है ना तो इसका मतलब है कि डंजन इंपैक्ट है वो होना ही है। लेकिन फिर भी ईएस गिल्ड के गिल्ड लीडर और भी 2 एस रैंक हंटर है वहां पे ये जो डंजन गेट है उसी के सामने वो खड़े हुए हैं। तो फिर अभी हम देखते हैं कि आगे जाके क्या है वो होता है। इसी के बाद हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है, वो अपना उड़ते हुए अच्छे से ये जो अब यूना होती है उसे ढूंढ रहा होता है। उड़ते हुए वो जोनाथन से कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में मेरे को और जल्दी है वो बताना चाहिए था। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बताया होता ना तब भी तुम इसे सीख है वो नहीं पाते जिस स्टेट के अंदर तुम पहले है वो थे। इतने में पार्क को यूना है वो दिख जाती है। जोनाथन से वो कह रहा होता है कि मैं किस तरह से लैंड करूंगा। वो उसे बता देते हैं कि अपने पैरों में जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो उसे बस कम है वो कर दो। पार्क उनकी बात मान के ये एनर्जी कम करने का ट्राई वो करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा क्रैश लैंडिंग है वो करता है यूना के साइड में। पार्क यूना को देखते हुए कह रहा होता है जरा देखो तो इस
उसका जो हेयर कलर है वो चेंज है वो हो चुका है। जोनाथन कहने लगते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा एक्सट्रीम बैटल है वो हुई है। इसी के बाद हमें ये जो डंजन होता है उसके बाहर की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इसका जो अब डंजन इम्पैक्ट का परसेंटेज होता है वो 95% है वो पहुंच चुका होता है। ये सब लोग बाहर से ये सब कुछ है वो देख रहे होते हैं। इतने में ये जो अब डंजन होता है उसमें से कोई बाहर है वो निकलने लगता है। ये देखने के बाद ये जो जिल होते हैं, यामाटो होते हैं, हकाजेन होते हैं, वो फाइट करने के लिए रेडी है वो हो जाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है इस डंजन में से और कोई नहीं, पार्क यूना को लेकर है वो बाहर आया होता है। पार्क फाइनली जो बोट होती है उसके ऊपर आराम से लैंड है वो कर चुका होता है। और जैसे ही वो डंजन के बाहर आया होता है ये जो डंजन गेट है वो अब वहां से गायब है वो होने लग चुका होता है। तो ये लोग कहने लगते हैं कि हंटर पार्क ने ये जो रेड थी उसे कंप्लीट है वो कर लिया है। इतने में ये जो मीना होती है वो जल्दी से पार्क के करीब जाके उसके गले वो लग जाती है। वो कह रही होती है कि मैं सही में काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ, मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता है वो कर रही थी। पार्क कहने लगता है फिलहाल के लिए हम ये जो गिल्ड लीडर है उसके ऊपर अटेंशन है वो देनी चाहिए, उसे मेडिकल ये सब ट्रीटमेंट है वो चाहिए। इतने में मीना जल्दी से फिर यूना को देखने वो लगती है और कहती है कि ये जो पर्सन है वो यूना है। वो रोने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि मैं तो इसे अब पहचानी है वो नहीं पा रही हूँ, इसका हेयर कलर भी है वो डिफरेंट है वो हो चुका है। पार्क ने यूना को स्ट्रक्चर पे वो रख दिया होता है। इतने में हकाजिन वहां पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तुम पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हो। पार्क कहने लगता है चिल्लाते हुए कि तुम्हें पता है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा तुम्हें ऑर्डर मिल रखा है कि तुम्हें मेरे को अप्रोच है वो नहीं करना है। हकाजिन इस टाइम पे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो जिल अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसे अब फिलफिल है वो कर देता है। हकाजिन कह देता है कि तो ये जो डंजन था उसके अंदर क्या है वो हुआ। पार्क को इस बार उसकी बात समझ आई होती है लेकिन पार्क उससे कहने लगता है कि मैं गिल्ड का एक ऑर्डिनरी मेंबर हूँ तो मैं तुम्हें कोई भी डिटेल है वो रिवील है वो नहीं कर सकता हूँ। हकाजिन कह रहा होता है कि हाँ तुम नॉर्मल गिल्ड मेंबर हो सकते हो लेकिन नॉर्मल हंटर है वो बिल्कुल भी नहीं हो। हकाजिन पार्क से कहने लगता है कि मेरे को जो है ना इस तरह से फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें अभी टेस्ट है वो करना चाहता हूँ, लेकिन हकाजिन वहां से वो जाने लगता है और कह रहा होता है कि अभी नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा ना तब ऐसा है वो करते हैं। पार्क कह रहा होता है कि हाँ तुम भी अब अपने आप को तैयार है वो कर लेना। हकाजिन वहां से उड़ के वो चले जाता है अपनी कंट्री में। ये जो अब यामाटो होते हैं वो पार्क से कहने लगते हैं कि वो ऐसा दिखता है लेकिन असल में वो इस सब के बारे में काफी ज्यादा फिक्र है वो कर रहा था। उसने अपने सारे गिले शिकवे है वो हटा दिए और इस जगह पे वो आ गया सिर्फ इस मेंटालिटी के लिए कि ये जो हंटर लोग हैं वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट है वो करते हैं। यामाटो और भी कहने लगते हैं कि मैंने एक बार तुमसे प्रॉमिस है वो किया था, उसे फुलफिल करने के लिए मैं इधर आया था लेकिन अब जरा देखो तो मैं कुछ भी तुम्हारी हेल्प है वो नहीं कर पाया। पार्क कह देता है कि हम इसे अभी के लिए सेव है वो कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। इसी के बाद ये जो अब यामाटो होते हैं जिल होते हैं वो भी अपने पोर्टल के थ्रू यहाँ से वो चले जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें एक पर्सन को है वो दिखाया जाता है। वो अपने एक जगह पे बैठ के पता नहीं कुछ कर रहे होते हैं और उन्होंने कुछ महसूस किया होता है। उसके बाद वो अपनी आंख खोल लेते हैं और खड़े होने के बाद पार्क का नाम है वो लेते हैं। ये असल में रेवन है, ये एक एस रैंक हंटर है जो हंटर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे वो आते हैं। ये अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसके चेयरमैन है। इतने में इनकी रूम में एक लड़की है वो आ जाती है। वो कह रही होती है मास्टर वो जो थे ना वो अपनी रेड के अंदर सक्सीड है वो कर चुके हैं। रेवन भी उससे कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसा तुमने देखा, मैंने भी अभी इसे है वो देखा है। इसी के बाद ये दोनों उस रूम से बाहर है वो आ चुके होते हैं। ये लड़की चलते हुए कह रही होती है कि मेरे को पक्का यकीन है कि वो जो बंदा है ना पार्क वो सिंगुलैरिटी है। रेवन भी उससे हाँ है वो कह देते हैं। इसी के बाद ये लड़की उन्हें एक टाइप पहना रही होती है और ये कहने लगते हैं कि ये जो सेकंड सिंगुलैरिटी है उसे पक्का हमारे साथ ही है वो आना होगा। इसी के बाद ये जो अब रेवन होते हैं वो बताने लगते हैं 2 साल पहले हम जब एक रेड के अंदर गए हुए थे ना तब हमें एक विजन है वो दिखाया गया था हमारे टास्क फोर्स को। ये जो विजन था ना उसमें हमें पता चल रहा था कि एक जो अब यहाँ पे ग्रेट इविल है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर अपीयर है वो होगा। उस विजन के अंदर हमें दिखाया था कि 3 सिंगुलैरिटीज होंगी, वो उसके अगेंस्ट में फाइट है वो करेंगी। सिंगुलैरिटी का बेसिक मतलब ये है कि वो ये लोग होने वाले हैं जो अब ग्रेट इविल जो बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में आने वाला है उससे फाइट है वो करेंगे मिलके। रेवन इसी के बाद कह देते हैं कि मेरे को कोरिया है वो जाना होगा। इतने में पीछे से एक बंदा कह देता है कि मास्टर मैं भी आपके साथ है वो जाऊंगा। इस बंदे का नाम होता है आइजैक, ये 17 साल का है एंड ये फर्स्ट सिंगुलैरिटी है। इसी के बाद हमें
दिखाया जाता है कि ये जो नॉर्मल सिटीजन्स लोग हैं, जो हंटर्स नहीं है, वो काफी ज्यादा अपना प्रोटेस्ट होता है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे सब कुछ है वो छुपा रही है, वो सिर्फ हंटर लोगों पे अपना काफी ज्यादा रिलाय है वो करती है, और ये जो नॉर्मल सिटीजन्स लोग हैं उनसे बस सब कुछ है वो छुपाने में सारा टाइम है वो लगा रहे हैं। इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ, वो रेड लायन गिल्ड अगर नहीं होती ना, तो ये जो कोरिया है वो आज एग्जिस्ट है वो नहीं करता। जोनाथन भी ये सारी जो न्यूज होती है ना, अब ये अच्छे से देख रहे होते हैं, और वो कहने लगते हैं पार्क से कि ये लोग इस तरह से एक्टिंग है वो क्यों कर रहे हैं, हमने इनकी लाइफ है उसे बचाया, ये फिर भी इतने ज्यादा अनहैप्पी हैं। पार्क कहने लगता है ये इसलिए क्योंकि हर जो इंडिविजुअल होता है उसके पास हक होता है कि उसे पता चले कि असल में हो है वो क्या रहा है। जोनाथन कहने लगते हैं कि अगर इन्हें पता लग गया तब भी ये क्या करेंगे। इतने में पार्क अपने रूम में ये जो अब डंजन होता है उसे ये अब अच्छे से वो देखने लगता है और सोच रहा होता है कि मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा है वो अच्छे से सोचा नहीं, लेकिन ये जो एक ओपन फील्ड वाला डंजन है जिसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मैंने आज तक बहुत डंजन के अंदर गया हूँ लेकिन इस जैसा है ना वो कोई भी नहीं है। ये काफी ज्यादा इसका जो एंट्रेंस है वो डार्क है। इतने टाइम तक मैंने इसे अजीब है वो क्यों नहीं समझा, क्या मेरे को एसोसिएशन में इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। इतने में जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं कि हमें इस डंजन की फिलहाल के लिए जरूरत है वो है, इसे यूज है वो करना होगा, तो फिलहाल के लिए इसे अकेला है वो छोड़ दो। ये सुनते ही पार्क उनसे कहने लगता है मास्टर क्या आपने मेरा जो मन था उसे रीड है वो किया है, क्या आपने ये जो स्किल थी वो सोर्सरर किंग और एंसेस्ट्रल ड्रैगन थे उनसे सीखी है क्या। मैं जोनाथन पार्क को एक रख है वो देता हूँ और कह रहे होते हैं कि तेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे को दूसरे लोग हैं उनसे कुछ सीखने की जरूरत है क्या। और वो सोच रहे होते हैं कि सिंपली मैंने इसे अपना गैस है वो कर लिया था, ये सब हटाओ और अपने आप को तैयार है वो कर लो। इतने में जो पार्क होता है वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है तो फिर फाइनली आप मेरे को ये जो अब हेवनली डीमन की जो अब 6 बची हुई तकनीक है उन्हें वो सिखाने वाले हो। ये जो हेवनली डीमन है उसकी जो अब 12 मेन तकनीक है ना वो है, जोनाथन ने पार्क को ऑलरेडी 6 है ना वो सिखा दिया है। जोनाथन उससे कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्योंकि तुमने जो अब सारी रिक्वायरमेंट है उन्हें मैच है वो कर लिया है। पार्क कहने लगता है कि आपने मेरे को बिल्कुल भी दिखाया है वो नहीं था इनको कभी भी। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने जो अब फर्स्ट 6 तकनीक सिखाई है ना ये उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए अगर मैं तुम्हें ये दिखाता तब भी ये काफी ज्यादा पॉइंटलेस है वो होता। फर्स्ट 6 तकनीक है ना वो अगर मान लो लैंड को अपना फाउंडेशन लेके चलती हैं, तो फिर ये जो रिमेनिंग 6 तकनीक है ना वो ऐसा मार्शल आर्ट है जो स्काई को अपना फाउंडेशन लेकर है वो चलते हैं। ये जो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी थी इसे पता नहीं किसी तरीके से यूज है वो कर पा रहे थे, अपनी स्किल थी उसकी वजह से, लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि अगर वो इस तकनीक है वो तुम्हें एक्सप्लेन करनी है कि वो कैसी है तो क्या तुम कर पाओगे। पार्क सोचने लगता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सोचा नहीं लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन है वो नहीं कर सकता हूँ, और वो कह देता है ठीक है मास्टर मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें अच्छे से वो लूंगा। लेकिन जोनाथन उसे रोक देते हैं और कह देते हैं कि सबसे पहले हमें ये जो अब फ्राइड पोर्क राइस है वो खाना चाहिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें रेविन की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो कोरिया में जाने से पहले अपनी जो अब रिसर्च फैसिलिटी होती है वहां पे वो पहुंच चुका होता है। यहाँ पे वो एक पर्सन से वो मिला होता है जिनका नाम एंडरसन है। ये जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसके जो अब रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है उसके चीफ है वो है, और ये भी असल में एक एस रैंक वाले हंटर है। रेविन ये जो एंडरसन है इसके पास इसलिए आए हैं क्योंकि इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये अपना एक पोर्टल है वो खोल सकता है कोरिया में जाने के लिए। इतने में वहां पे आइजैक है वो आ जाता है, ये काफी ज्यादा गुस्सा है वो कर रहा होता है। जो लड़की को इसका ख्याल रखने के लिए बोला गया होता है वो कहने लगती है कि मेरे को माफ कर देना, ये काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहा था तो मैंने सोचा कि इसे एक बार मैं तुमसे बात करने के लिए वो दोबारा ले आऊं। रेविन डायरेक्टली आइजैक के मुंह पे बोल देता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जल्दी है वो हो जाएगा। ये सुन के आइजैक बोलने लगता है कि मेरे लिए ये काफी ज्यादा जल्दी है, अब मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूं ना वो हूँ, आसपास में कोई भी हंटर है उससे मेरे से और ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर होएगा वो आप जैसा कोई एक एस रैंक हंटर है वो होगा, हाई रैंकिंग वाला। रेविन उससे कहने लगते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन इतने में एंडरसन बोल देते हैं कि इसे भी अपने साथ है वो ले जाओ, असल में ये कोरिया में जाएगा तो कहीं ये अपना जो अब कुछ एटिट्यूड ये सब है वो सीख लेगा उधर जाके। रेविन अंत में हार मान के कह देते हैं ठीक है तो फिर मेरे साथ है वो चल लेना तुम। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। पार्क अपना बैठ के मेडिटेशन है वो कर रहा होता है, उसने काफी ज्यादा जो माना होता है उसे इंटरनल एनर्जी में बदल लिया होता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है वो हो चुका होता है। जोनाथन ये देख के सोच रहे होते हैं कि ये क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। तो ये सोचने के बाद जोनाथन पार्क से कह देते हैं डिसाइपल तो तुम मेरे को बताओ कि एक हेवनली डीमन है वो असल में क्या है। पार्क कह देता है कि मैं इस पे ज्यादा पक्का है वो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से लिखा है ये जो अब डीमन है हेवन से या फिर अब है डीमन डिसेंड हुआ है हेवन से। जोनाथन कह देते हैं कि ये जो है ना तुम आधे सही हो आधे गलत हो, हेवनली डीमन
जोनाथन है। इससे पहले जोनाथन उसे बता पाते कुछ भी, ये जो अब डंजन का गेट होता है उससे अब काफी ज्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी निकलते हुए महसूस है, ये दोनों कर पा रहे होते हैं। पार्क कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी है कि ये जो डंजन गेट है उसके बाहर तक हमें ये जो एनर्जी महसूस है वो हो रही है, और ये एनर्जी किसी और से नहीं, ये जो रेविन होते हैं और यहाँ पे आइजैक होते हैं, उन दोनों की वजह से वो आ रही होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पार्क रेविन एक दूसरे के आमने सामने वो होते हैं, और ये जो रेविन होते हैं वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि अब जब मैं इसे फेस टू फेस देख रहा हूँ ना, तब इसके अंदर से और ज्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी मेरे को महसूस है वो हो रही है। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो 1 मंथ पहले अविक्न है वो हुआ है, और पार्क इन्हें देख के सोच रहा होता है कि रेविन ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक हंटर का क्लाइमैक्स है उसे रीच है वो कर रखा है, ये डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसके चेयरमैन है। पार्क उनसे कह देता है कि आपसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम पार्क है। रेविन पार्क से कहने लगते हैं कि अभी हम दोनों एक दूसरे की बात है वो नहीं समझ सकते, मेरे को कोरियन है वो आती नहीं है, लेकिन मैंने अपना डिवाइस है वो यूज कर रहा हूँ कम्युनिकेशन वाला जो मिस्टर एंडरसन ने वो बनाया, इससे हम एक दूसरे को है वो समझ पाएंगे। इतने में आइजैक उधर नाक बंद करते हुए कह रहा होता है कि इस रूम से सही में बहुत ज्यादा बदबू है वो आ रही है। रेविन उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि मैंने तेरे से बोला था ना कि थोड़ा दूसरे लोगों के सामने पोलाइट है वो रही हो। रेविन बोल देता है आइजैक से कि अपने आप को इंट्रोड्यूस है वो करो। ये जो आइजैक होता है वो सीधे अपना नेम आइजैक है वो ले लेता है, जिसे सुनने के बाद पार्क सोच रहा होता है कि सही में काफी ज्यादा रूड है, और वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देता है। कह रहा होता है मेरा नाम पार्क है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रेविन पार्क से कहने लगते हैं कि ये जो है ना ये बच्चा ये अभी काफी इमेच्योर है। पार्क भी कहने लगता है कि हाँ इसकी उम्र में सब लोग इसी तरह से है ना वो होता है, लेकिन ये जो अब आइजैक होता है वो कह रहा होता है बुलशिट। इस बार तो उसके जो मास्टर होते हैं उन्होंने उसे एक रख है वो दिया होता है, जिसे इग्नोर करता हुआ डायरेक्टली पार्क कह देता है कि तुम लोग यहाँ पे आई क्यों हो। जोनाथन ने देख लिया होता है कि आइजैक कितना ज्यादा रूड डिसाइपल है ना अपने मास्टर के लिए, तो वो सोच रहे होते हैं कि मेरा जो डिसाइपल है वो तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। और ये जो रेविन होते हैं वो डायरेक्टली कह देते हैं कि मैं इधर उधर बात है वो बिल्कुल भी नहीं घुमाऊंगा, मैं ये जो अब यहाँ पे अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसका अब चेयरमैन हूँ, उसके रूप में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ये जो कमेटी है उसके एक मेंबर है वो बन जाओ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें व्हाइट को है वो दिखाया जाता है, वो बारिश में खड़े होकर एक जगह पे काफी ज्यादा रो है वो रही होती है, क्योंकि दूसरी तरफ ये जो अब नाइट होता है उसे एक बंदा जिसका नाम रूक है उसके द्वारा काफी ज्यादा मारा है वो जा रहा होता है। ये कह रहा होता है कि किंग सही में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, और रूक दोबारा से नाइट को मारता है। इस बार तो नाइट काफी ज्यादा हवा में है वो उड़ चुका होता है, और ये जो रूक होता है वो हवा में ये जो अब यहाँ पे नाइट होता है उसे और है वो मारता है। इसी तरह से ये जो नाइट की है ना काफी ज्यादा पिटाई है वो हो रही होती है। ये जो अब व्हाइट होती है वो बस साइड में से सब कुछ है वो देख रही होती है रोते हुए। ये जो अब यहाँ पे रूक होता है वो नाइट से कहने लगता है कि तुमने सिर्फ इतना ही नहीं कि ये जो सिंगुलैरिटी जो तुम्हारे आंखों के सामने थी उसे नोटिस है वो नहीं किया, तुम्हारा ये जो प्लान था वो भी फेल है वो हो गया। अगर ये मेरे ऊपर होता तो अभी तक मैं तेरे को है वो मार देता, लेकिन ऐसा लगता है किंग ने तुमको दया वो दिखाई है और तुम्हें एक और चांस है वो दे दिया है। और इतने में ये जो अब रूक होता है उसकी एक जो गर्ल होती है वो यहाँ पे आ जाती है। रूक कह रहा होता है कि तेरा ये है ना वो असल में लास्ट चांस है, जल्दी से ये जो सिंगुलैरिटी है उसे कैप्चर कर, कोई चाहे कोई भी तरीका है ना वो तेरे को इसमें यूज है वो करना हो। इसी के बाद वो वहां से वो चला गया होता है। व्हाइट रोते हुए नाइट के करीब है वो जा रही होती है, और असल में रूक भी है ना वो चेस का कोई प्यादा होता है, उसका नेम है वो होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। ये जो रेविन होते हैं वो उसको ये जो सिंगुलैरिटी होती है उसके बारे में वो बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 2 साल पहले मैंने एक विजन है वो देखा था, जब मैं डंजन रेड है वो कर रहा था, तब 3 एग्जिस्टेंस जो अब हमें प्रोटेक्ट है वो करेंगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इविल है उससे, हम वो जो एग्जिस्टेंस है उन्हें सिंगुलैरिटी है वो कहते हैं। पार्क कहने लगता है कि लेकिन क्या कोई स्पेशल रीजन है जिससे तुम्हें लगता है कि मैं असल में एक सिंगुलैरिटी हूँ। रेविन डायरेक्टली पार्क को बता देते हैं कि मेरी जो एबिलिटी है वो अब टाइम इंटरफेरेंस और टाइम रिकंस्ट्रक्शन है वो है। इसी बीच में उन्होंने एक गिलास पानी पिया होता है, वो दोबारा से उसे रिफिल है वो कर देते हैं अपनी इसी एबिलिटी को यूज करते हुए। रेविन और भी बता रहे होते हैं पार्क को कि मैं टाइम को क्रैक कर सकता हूँ, उसके अंदर देख सकता हूँ, उसके अंदर इंटरफेयर भी है वो कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी जितनी भी फाइट है ना हंटर पार्क उन्हें ऑलरेडी है वो देख रखा है पूरी तरह से, जैसे कि इमोगी, हकासेन और ये जो सॉर्सरर किंग है ना वो भी मेरे को पता है। ये जो है ना तुम्हें उतना ज्यादा अच्छा फील है वो नहीं आया होगा सुन के,
पार्क कह देता है ऑफ कोर्स। रेवन पार्क से कहने लगते हैं मेरे को इसके लिए माफ है वो कर देना, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जो प्राइवेट लाइफ है उसे मैं वो नहीं देखता हूँ। पार्क कह देता है तुम्हारी जो अपोलॉजी है मैं उसे एक्सेप्ट है वो कर देता हूँ। जोनाथन ये देख के सोच रहे होते हैं जरा देखो तो इसने ये जो अब हेवनली डीमन का अगला सक्सेसर है ना, तो अपनी डिग्निटी को अच्छे से वो बचा रखा है, ये काफी बुरा है वो नहीं है। रेवन पार्क से कहने लगते हैं कि मैंने जितनी बैटल तुम्हारी देखी है उससे मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि तुम असल में एक सिंगुलैरिटी हो। और साइड में ये जो आइजैक दिख रहा है ना, वो अब वन ऑफ द 3 सिंगुलैरिटीज है ना, वो अब यहाँ पे है जो ये जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उन्हें वो मिला है। हंटर पार्क में तुम्हें सही में बोलना चाहता हूँ कि तुम हमारी ये जो अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसे अब ज्वाइन है वो कर लो और हमारे साथ में ये जो अब ह्यूमैनिटी है उसे प्रोटेक्ट है वो करो। पार्क कह देता है कि मैंने सुन लिया जो तुम्हें कहना था, लेकिन मैं अभी भी रेड लायन गिल्ड है उसे बिलोंग है वो करता हूँ। रेवन कहने लगते हैं अच्छा तो तुम कह रहे हो तुम ये जो अपनी गिल्ड लीडर यून है उससे पहले इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो। पार्क कह देता है हाँ वैसा ही है, और इससे पहले मैं आपको कोई आंसर दूं मेरे को थोड़ा टाइम है वो चाहिए। इसी के बाद इन दोनों की बात खत्म हो चुकी होती है। रेवन ये जो आइजैक होता है उसे लेके यहाँ से वो जाते हैं। पार्क अपना दरवाजा बंद कर लिया होता है और कह रहा होता है कि मैंने अपने ये जो अब ब्लैक होल था ना उसे लगभग इन लोगों को दिखाई है वो दिया था। इतने में जोनाथन कह देते हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पे दरवाजा खुल जाता है। ये जो आइजैक होता है वो आया होता है अंदर। पार्क कह देता है कि तुम दूसरे लोगों का घर एंटर कर रहे हो बिना उनकी परमिशन से, तुम्हें भी पता है कि ये सही नहीं है। ये आइजैक कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जबकि मैंने अपनी जो अब पूरी प्रेजेंस थी उसे हाइड वो कर रखा था अपना एंटर होने से पहले। पार्क कहने लगता है कि मेरे लेवल पे ये तो कुछ भी नहीं। जिसे सुनने के बाद आइजैक पार्क को पंच मारने वो जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मेरे को और ज्यादा फाइट करने का मन है वो कर रहा है तुमसे। पार्क ने उसका ये जो पंच होता है उसे अपना पंच मार के ब्लॉक है वो किया होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है इसका सही में एक प्रॉपर एंड है वो है, इसीलिए आप इस सीरीज पे अच्छे से सपोर्ट है वो करते रहो, और मैं ये जो सीरीज है उसे पूरे एंड तक एक्सप्लेन है वो करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।